अगर कोई कहे कि 1 रुपए में 1 एकड़ जमीन मिल रही है तो पहली नजर में यह बात मजाक लगेगी, लेकिन बिहार में सरकार ने जो फैसला ले लिया है उसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच भी लिया है। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औद्योगिक निवेश को लेकर ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने सियासत से लेकर कारोबार जगत तक हलचल मचा के रख दिया है। बता दें कि राज्य सरकार अब कुछ खास उद्योगों को 1 रुपए की टोकन राशि पर 1 एकड़ जमीन देने जा रही है। यही नहीं, जमीन के रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी जैसे खर्चों से भी राहत दी जाएगी। यह फैसला बिहार को निवेश के नक्शे पर मजबूती से खड़ा करने की कोशिश भी माना जा रहा है। बता दें कि बिहार लंबे समय से यह छवि झेलता रहा है कि यहाँ उद्योग नहीं आते हैं, निवेशक दूरी बनाकर रखते हैं और युवा रोजगार के लिए बाहर चले जाते हैं। लेकिन नीतीश सरकार अब इसी छवि को तोड़ने की दिशा में बड़ा कदम भी उठा रहे हैं। राज्य कैबिनेट ने हाल ही में बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सेमीकंडक्टर उद्योग लगाने वाले निवेशकों को बेहद सस्ती दर पर जमीन भी दी जाएगी। इस नीति के मुताबिक किसी भी सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की लागत के हर 100 करोड़ रुपए पर 1 एकड़ जमीन सिर्फ 1 रुपए में दी जाएगी। इसे टोकन भी कहा जा सकता है, यानी असली मकसद कमाई नहीं बल्कि निवेश को आकर्षित करना भी है। इसके साथ ही स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस और भूमि सत्यापन शुल्क भी लगेगा। बता दें ताकि शुरुआती खर्चे कम भी से कम में हो जाए। सरकार का मानना है कि सेमीकंडक्टर उद्योग आज की तकनीकी की रीढ़ भी है। मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ियां, मेडिकल उपकरण, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में चिप्स की जरूरत लगातार बढ़ रही है और ऐसे में अगर बिहार इस सेक्टर में कदम रखता है तो राज्य की आर्थिक तस्वीर बदल भी सकती है। बता दें कि उद्योग विभाग का आकलन है कि आने वाले वर्षों में भारत का सेमीकंडक्टर बाजार बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और इसमें राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा भी तेज हो जाएगी। इसी दौर में बिहार खुद को पीछे नहीं रखना चाहता है। नीतीश सरकार का यह फैसला सिर्फ जमीन देने तक सीमित नहीं है, इसके पीछे रोजगार का बड़ा लक्ष्य भी छिपा हुआ है। सेमीकंडक्टर जैसे उद्योग में सीधे और परोक्ष रूप से हजारों नौकरियां पैदा होती हैं। फैक्ट्री, सप्लाई चेन, तकनीकी प्रशिक्षण और सर्विस सेक्टर हर जगह रोजगार के नए अवसर बनते हैं। सरकार का दावा है कि इससे बिहार के युवाओं को बाहर जाने की मजबूरी कम भी हो जाएगी। राजनीतिक नजरिए से देखें तो यह फैसला नीतीश कुमार के 7 निश्चय पार्ट 3 के संकल्प से जुड़ा हुआ भी है। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि वह बिहार को सिर्फ कृषि प्रधान राज्य नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री का केंद्र भी बनाना चाहती है। हालांकि इस फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि 1 रुपए में जमीन देना क्या राज्य की संपत्ति का नुकसान नहीं होगा? क्या इससे सिर्फ बड़े उद्योगपति को फायदा हो जाएगा? सरकार का जवाब है कि जमीन देना घाटा नहीं होगा बल्कि निवेश होगा। अगर उद्योग आएंगे तो टैक्स, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों से राज्य को कई गुना फायदा भी मिलेगा। आम लोगों के बीच भी इस खबर को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली है। कुछ लोग इसे बिहार के लिए सुनहरा मौका मान रहे हैं तो कुछ को डर है कि कहीं जमीन का दुरुपयोग ना हो जाए। इसलिए सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी पारदर्शिता और सही निगरानी रखना। अगर नीति सही तरीके से लागू होती है तो यह बिहार की किस्मत बदल भी सकती है। 1 रुपए में 1 एकड़ जमीन का फैसला दिखाता है कि नीतीश सरकार अब बड़े सपने देख रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि यह सपना जमीन पर कितना उतरता है। अगर निवेश आया और रोजगार बना तो यह फैसला इतिहास भी बन सकता है और अगर निगरानी चूकी तो विवाद भी पक्का है। अब निगाहें नीति के असर पर टिकी हुई है। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वैसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज 24, हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।